हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 पॉलिटी चैप्टर 1 एंड चैप्टर नेम है आपका पावर शेयरिंग। राइट, तो काफी लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस पावर शेयरिंग होता क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इसी को क्लियर करेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है। राइट, तो पावर शेयरिंग को अगर हिंदी में हम लोग समझना चाहे तो शक्तियों का विभाजन, यानी कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। राइट, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो चैप्टर आपका पूरा डील करने वाले हैं हम, बेसिकली वो आपका दो कंट्री के पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। राइट, कि मींस दो कंट्री के उदाहरण को लेकर पूरा चैप्टर आपका समाप्त किया गया है कि किस प्रकार से एक कंट्री जहां पर आपका अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। राइट, अब कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस एथनिक क्या हो गया। राइट, तो उसके बारे में भी अब हम लोग क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद पूरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस दो कंट्री के बारे में आपका ये चैप्टर पूरा बात कर रहा है। कौन कौन से दो कंट्री है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। राइट, एक साइड आपका श्रीलंका देखने को मिलेगा और दूसरा जो आपका है वो कौन सा है, बेल्जियम। राइट, श्रीलंका तो पता ही होगा कि मींस भारत का पड़ोसी देश है आपका कौन सा, श्रीलंका। राइट, यहाँ पर जो कि लाई करता है। राइट, और दूसरा जो आपको कंट्री देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा बेल्जियम। राइट, बेल्जियम। अब कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस ये बेल्जियम कहां पर पाया जाता है। तो देखिए, बेल्जियम आपको क्या करता है कि मींस यूरोप का एक कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है जिसके बारे में आपका दिखाया गया। राइट, इस चैप्टर में आपका बात कर रहा है। अब देखिए, दोनों में प्रॉब्लम सेम थे, लेकिन दोनों ने क्या किया कि मींस इसका सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से निकाला। जैसे कि बेल्जियम वाले थे, राइट, यहाँ पर भी क्या हो रहा था कि मींस अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जा रहे थे। एथनिक ग्रुप क्या था अभी हम इसको बताएंगे। राइट, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते थे बेल्जियम में भी आपका, उसके बाद श्रीलंका में भी आपका अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जा रहे थे। राइट, लेकिन क्या हुआ कि मींस सॉल्यूशन दोनों ने अलग अलग निकाला। इसने एक बेटर सॉल्यूशन निकाला कि मींस पावर का शेयरिंग सभी में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर दिया, जिससे क्या होगा कि मींस यहाँ पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया कि मींस मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, जिसमें कि मींस जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी, राइट, उसको इन्होंने पावर दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है और सिविल वार हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग पावर को डिवाइड कर रहे हैं, पावर का शेयरिंग कर रहे हैं। ये एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, राइट, किसी भी कंट्री को बचाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा जो चैप्टर होने वाला है ये इन्हीं दो कंट्री के जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और कैसे इन्होंने सॉल्यूशन निकाला उसी के बारे में पूरा चैप्टर आपका डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपका बात कर रहा है एथनिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एथनिक जो समझ लेते हैं, जो कि चैप्टर में आपका बार बार आएगा, और दूसरा जो टर्म आपको बार बार आएगा वो मेजोरिटेरियनिज्म। राइट, ये दोनों टर्म क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, पूरा चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एथनिक का मतलब क्या होता है आपका कि मींस जहां ये क्या होता है, एक सोशल डिवीजन होता है कि मींस समाज का क्या होता है, वर्गीकरण होता है, जिसमें क्या होता है कि मींस एक कॉमन जो कल्चर होता है, राइट, लोग शेयर करते हैं, या फिर कॉमन डिसेंट यानी कि एक ही वंशज के लोग होते हैं। राइट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एथनिक बोलते हैं। राइट, कि मींस समाज का ऐसा विभाजन जहां पर क्या हो रहा है कि मींस एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं या फिर कॉमन डिसेंट से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथनिक ग्रुप बोलते हैं। राइट, अब ऐसा नहीं है कि मींस एथनिक अलग अलग एथनिक ग्रुप अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं या फिर अलग अलग उनका देश ही बन जाता है। राइट, ऐसा नहीं होता है, एक देश में भी आपके अलग अलग एथनिक ग्रुप पाए जा सकते हैं। राइट, ये तो हो गया आपका एथनिक ग्रुप। और दूसरा जो आपका बात कर रहा है मेजोरिटेरियनिज्म। राइट, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वही लोग उस कंट्री पर रूल कर रहे हैं, तो उसकी भी उस टाइप के विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं। राइट, और यही आपका श्रीलंका में अप्लाई किया गया था, जिसकी वजह से श्रीलंका में आपका इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार तक देखने को मिला था। राइट, तो देखिए, अब सिंपल सा रूल है, जैसे कि भारत है आपका, इंडिया है, तो यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म नहीं फॉलो किया जाता है, यानी कि जो बहुसंख्यावादी है ऐसी विचारधारा को फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि सभी धर्म के लोग, राइट, सभी धर्म के लोगों के पास यहाँ पर पावर पाया जाता है। राइट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का सभी एथनिक ग्रुप में, सभी रिलीजन्स में। राइट, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक बेटर सॉल्यूशन ये क्रिएट किया है इंडिया भी। राइट, तो लेकिन क्या होता है कि श्रीलंका में ये आपको क्या कर देते हैं, मेजोरिटीनिज्म यानी कि जो बहुसंख्यक होता है उसको ज्यादा प्रिविलेजेस दे देते हैं, और उसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। राइट, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा श्रीलंका से। पहला हम लोग समझते हैं कि श्रीलंका में आपका क्या क्या पाया जाता है। राइट, कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि जो आपका श्रीलंका था, राइट, ये आपका श्रीलंका जो है, राइट, इसके बारे में कह रहा है कि श्रीलंका में कौन कौन से सोशल ग्रुप्स थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपका कह रहा है दो आपका मेजर जो थे
श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल्स, राइट। और सबसे बड़ा जो ग्रुप था, राइट, तमिल्स का, उनको हम लोग देख सकते हैं कि 74% जो आपका श्रीलंका में बोलते थे वो क्या बोलते थे, सिंगला बोलते थे, राइट, सिंगला बोलते थे। और मेजोरिटी थी उसमें किसका, बुद्धिज्म का आपका मेजोरिटी था, राइट। यानी कि जो आपका श्रीलंका था, राइट, ये आपका श्रीलंका है, इसमें आपका मेजोरिटी ऑफ पीपल्स क्या बोलते थे, सिंगला बोलते थे, राइट। 74% जो है सिंगला बोलते थे और उसमें मेजोरिटी पीपल किसकी थी, बुद्धिज्म की पाई जाती थी। उसके बाद क्या रहा आपका, तमिल जो बोलते थे, राइट, तमिल आपका 18% लोग बोलते थे और उसमें से भी यहाँ पर देख सकते हैं 13% आपका श्रीलंकन तमिल थे, राइट, कि श्रीलंका के ही बिलोंग करते थे जितने लोग, कि उनके जो एंसेस्टर थे वो श्रीलंका के ही थे, वो आपके 13% कहाँ के थे, श्रीलंका के ही थे। और 5% इंडियन तमिल थे। अब कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ गया होगा कि ये इंडियन तमिल यहाँ से कहाँ से चले गए, राइट। तो जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, राइट, अंग्रेज पहले यहाँ पर भी शासन कर रहे थे, यहाँ पर भी शासन कर रहे थे, राइट, तो उतने समय जब वर्कर की आवश्यकता हुई थी तो इंडिया से भी वर्कर वहां पर गए हुए थे और जो वहां पर जो है स्टे करने लगे, कि वहीं पर रहने लगे, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, इंडियन तमिल बोला जाता है, राइट। तो इंडियन तमिल, तो 5% जो है इंडियन तमिल भी वहां पर पाए जाते हैं। तो इनकी जनसंख्या देख सकते हैं कि तमिल जो बोलने वाले हैं उनकी जनसंख्या क्या है, कम है, राइट, और सिंगला बोलने वाले की जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। तो अब यहीं से क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका मेजोरिटी बात कर रहा है, राइट, बहुसंख्यकवादी, ये इन्हीं लोगों को प्रिविलेजेस दे दिया गया था जो सिंगला थे, राइट, 74%। इसी की वजह से पूरा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। तो कैसे क्रिएट होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका स्टोरी ऑफ बेल्जियम। अब वही सेम सिचुएशन आपका बेल्जियम के भी बारे में बता रहा है। जैसे कि हमने देखा कि किस प्रकार से अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते थे आपका श्रीलंका में, ठीक उसी प्रकार से अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते थे कहाँ पर, बेल्जियम में भी। और बेल्जियम हमने बताया क्या है, एक यूरोप का आपका कंट्री है, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, राइट, कि मींस 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा आपका पॉपुलेशन होगा बेल्जियम का, राइट, जो कि यूरोप की एक आपकी कंट्री है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये आपका 1 करोड़ ही पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर भी अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि अलग अलग कॉमन कल्चर वो लोग शेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच, राइट। तो देखिए यहाँ पर अभी कंफ्यूजन आएगा, कंफ्यूजन क्या आएगा उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बेल्जियम का आपको मैप दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं बेल्जियम का आपका मैप है। और बेल्जियम की जो कैपिटल है वो कौन सा है, ब्रुसेल्स। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये ब्रुसेल्स है आपका, ये बेल्जियम का कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एथनिक ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं और ये पूरे रीजन में आपका एथनिक ग्रुप अलग अलग पाए जाते हैं। तो इसको भी माइंड में कंसीडर करते चलना, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपका बात कर रहा है कि पूरे रीजन के बारे में बात कर रहा है। देख सकते हैं कि 59% जो है वो आपका क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन में स्टे करते हैं और स्पीक क्या डच बोलते हैं लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका फ्लेमिश डच जो स्पीकिंग, यानी कि आपका येलो कलर से, यानी कि इसी के बारे में वो बात कर रहा है कि 59% जो है वो डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। यानी कि ऊपर वाले को क्या बोल रहा है, फ्लेमिश रीजन बोल रहा है, और नीचे वाले को क्या बोलता है, वेलोन रीजन बोलता है। तो ये भी कंसीडर करना है। नीचे वाला जो आपका रेड कलर से इंडिकेट किया गया ये क्या है, वेलोन रीजन है, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलना है, फ्लेमिश रीजन बोलना है, जिसमें आपकी 59% जनसंख्या क्या बोल रही है, आपका डच स्पीकिंग कर रही है, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है आपका, another 40% people live in the Wallon region and speak French, राइट, कि ये जो आपका 40% पॉपुलेशन इधर है, राइट, यहाँ पर आपका ये क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, ये आपका क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। अब बात आ गई कि मींस 59 प्लस 40% आपका कितना हो गया, आपका 99%। 1% जो बचा है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी क्या आपके 1% है, राइट। ये आपकी 1% पॉपुलेशन है, ये जो आपका इधर दिया गया, राइट। तो ये क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। 1% जो थे वो क्या बोलते थे, जर्मन बोलते थे। ये तो हो गया कि मींस पूरे कंट्री के बारे में। लेकिन कैपिटल का अलग से आपका दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल के बारे में अलग से बात कर रहा है कि उसके बाद रिमेनिंग जो 1% है वो बेल्जियम में क्या करते हैं, वो जर्मन बोलते हैं, जो कि हमने बता दिया, राइट। इधर ये जर्मन बोलते हैं। उसके बाद आप कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, जो आपका बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, हमने बताया। इसमें क्या होता है कि मींस 80% जो पीपुल है, राइट, वो क्या करते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% आपको क्या करते हैं, डच बोलते हैं। तो ये भी कंसीडर करना कि मींस ये जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स हमने बताया जो कैपिटल है, राइट। कैपिटल में देखिए, कैपिटल में डाटा अलग है आपका। कैपिटल में देख सकते हैं कि कैपिटल जो कि आपका ब्रुसेल्स है, कैपिटल क्या है आपका, ब्रुसेल्स, ये भी याद करना है, राइट। ब्रुसेल्स आपका क्या है, कैपिटल है, राइट। इसमें 80% जनसंख्या क्या बोलती है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका 80% जनसंख्या आपका कह रहा है क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, राइट। 80% जनसंख्या क्या बोल रही है, फ्रेंच बोल रही है। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। 80% आपको क्या बोल रही है, फ्रेंच, और 20% आपको क्या बोल रही है, डच बोल रही है।
राइट, डच बोल रही है। अब यही डाटा जब आप ऊपर वाले में देखेंगे तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, अपोजिट देखने को मिलेगा। कैसे अपोजिट देखने को मिलेगा, देखिए इधर 59% आपको क्या बोल रही है, डच बोल रही है, राइट, डच लैंग्वेज, और आपका 40% क्या, फ्रेंच बोल रही है, राइट। और वही कैपिटल में जब देखेंगे तो आपका अपोजिट डाटा देखने को मिल रहा है। कैपिटल में आपका 80% पॉपुलेशन फ्रेंच बोल रही है और वही 20% आपका डच बोल रही है, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, देख सकते हैं, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, राइट। कि मींस अगर पूरे रीजन में बात की जाए, राइट, पूरे रीजन में आपका बात की जाए तो 40% ही आपको क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, राइट। तो ये कह रहा है कि जो आपके 40% जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में लोग हैं वो क्या है, रिच है, ज्यादा रिच है, इनके पास ज्यादा पैसे है, राइट। दिस मेड डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंग्री दे द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर, राइट। तो इससे क्या हुआ कि मिस लोगों में अब क्या हो गया कि मिस डिस्टिंग्विश यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की भावना उत्पन्न हो गई कि मिस जो फ्रेंच वाले हैं, राइट, इनकी क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रेंच वाले के बारे में बात कर रहा है। फ्रेंच वाली जो जनसंख्या उनकी कम है लेकिन जो पैसे हैं वो इनके पास ज्यादा है, इकोनॉमिक बेनिफिट इनको ज्यादा मिल रहा है, राइट। तो इससे क्या हो जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसी के बारे में आपका बात कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960 tension between the Dutch speaking and the French speaking communities created due to these differences, right। और इसी के कारण आपका क्या होता है कि मींस 1950 1950 से 1960 के बीच में क्या हो जाता है, ये आपका टेंशन क्रिएट हो जाता है डच और आपका जो फ्रेंच जो पीपुल बोलते हैं, राइट। तो अब क्या होता है कि मींस इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या सॉल्यूशन लाया, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में समझते हैं, इसके सॉल्यूशन इन्होंने क्या लाया, राइट। तो इन्होंने एक बेटर सॉल्यूशन लाया, वहां पर सॉल्यूशन क्या लाया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, राइट। बिटवीन 1970 एंड 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 4 टाइम, राइट। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समय समय के आधार पर आवश्यकता के अनुसार क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 टाइम इसमें जो है आपका अमेंडमेंट किया गया था ताकि मतलब सभी लोगों को इकट्ठा रखा जा सके। और इसमें अमेंडमेंट क्या क्या किया गया था, देख सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। इसमें मॉडल क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। कि मींस जो आपका बेल्जियम है, राइट, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन सेम होना चाहिए, चाहे वो डच हो चाहे आपका फ्रेंच हो, राइट। और दूसरा प्रोविजन इन्होंने लाया कि मींस मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट have been given to state government of the 2 regions of the country, right। और जो ज्यादातर पावर था ये दो रीजन्स में आपका बटा हुआ था, राइट। इन दोनों में भी क्या कर दिया, पावर का डिवीजन कर दिया। और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया कि जो ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, राइट। और जो ब्रुसेल्स में हमने देखा है, राइट, कि इसमें आपका अपोजिट चल रहा था, राइट, इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, एक सेपरेट गवर्नमेंट आपका जो है सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया, जिसको इन्होंने बोला कि कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, डिफरेंट कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी आपका क्या किया, फॉर्म किए, इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज, राइट। और इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट भी क्या किए, फॉर्म किए कि मींस अलग अलग लैंग्वेज बोलने वालों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म कर दिया सेम कंट्री में, जिससे क्या होगा कि मींस प्रॉब्लम का आपका सॉल्व किया जा चुका, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं, कम्युनिटी विच हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड टू इशूज, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस सभी प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व करने के लिए क्या किया कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया सभी कम्युनिटीज में, राइट। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन वही सेम सिचुएशन कहां पर था, आपका श्रीलंका में भी था, लेकिन श्रीलंका वालों ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। और कैसे नहीं कर पाए उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो हमने बेल्जियम के बारे में पूरा समझ लिया, राइट। अब आपका स्टोरी ऑफ श्रीलंका के बारे में समझते हैं कि मींस वही सेम सिचुएशन आपका श्रीलंका में भी था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मींस अपने प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए। कैसे टैकल नहीं कर पाए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, राइट। श्रीलंका हमारा क्या एक आइलैंड नेशन है, हमने बताया ही था, राइट। और आइलैंड क्या होता है इसके बारे में भी बताया था, एनी लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द 4 साइड दैट इज नोन एज आइलैंड, राइट। तो ही कह रहा कि श्रीलंका जो था आपका क्या था, एक आइलैंड नेशन था, साउथ ऑफ द इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल, राइट। कि मींस अबाउट आपका 2 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका डिफरेंट लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, राइट। डाइवर्स पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट
द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला, राइट। यहाँ पर ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो किसकी थी, आपका सिंगला की थी, राइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सिंगला, राइट, सिंगला यहाँ पर देख सकते हैं, आपका येलो से जो इंडिकेट किया गया ये सभी पॉपुलेशन किसका, ये सिंगला का पॉपुलेशन है, राइट। ये सभी क्या आपके सिंगला, यानी कि 74% आपके क्या है, सिंगला है। 74% आपके क्या है, सिंगला। सिंगला का पॉपुलेशन कितना आपका 74%, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, एंड द तमिल स्पीकर्स, राइट। तमिल स्पीकर हमने देखा कि मींस कितने परसेंट है आपके, 18% आपके क्या है तमिल स्पीकर। तमिल स्पीकर आपके कितने हैं, 18% टोटल है आपके, 18% टोटल आपके क्या है तमिल स्पीकर है, राइट, तमिल। और उसमें से भी हमने देखा कि मींस 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल आपके कितने हैं 13%, और इंडियन तमिल आपके कितने हैं 5%, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस प्रॉब्लम दोनों में सेम है, राइट। उसके बाद क्या करा आपका, तमिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, राइट, कि मींस इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल में यहाँ पर देख सकते हैं 13% है आपका, जो कि आपका पहले से ही कहाँ के निवासी थे, वो श्रीलंका के ही निवासी थे। नेक्स्ट वन पॉइंट आपका बात कर रहा है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल का पॉपुलेशन आपका 5% है, और जो कि आपका इंडिया से आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिशर जब भारत पर शासन कर रहे थे, तो हमने बताया कि मींस यहाँ पर जब काम की आवश्यकता थी तो लोगों को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था, तभी से ये लोग यहीं पर रहते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल बोलते हैं, जिनकी पॉपुलेशन आपको कितना है 5% है, राइट। उसके बाद देख सकते हैं क्या आपका, मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपुल आर बुद्धिस्ट, राइट। और जो सिंगला है उसमें हमने बताया भी था कि 74% आपका सिंगला का पॉपुलेशन था, और इसमें से ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो किसकी थी, आपकी बुद्धिस्ट की थी, राइट, बुद्धिस्ट की थी। ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। उसके बाद क्या करा आपका, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, राइट। और ये जो तमिल है, जो आपका तमिल लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाहे वो आपका नेटिव श्रीलंकन हो या फिर इंडियन तमिल हो, उसमें आपका पॉपुलेशन किसका है, हिंदू और मुस्लिम का ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है। उसके बाद क्या करा आपका, जो बचा हुआ है, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला, राइट। और 7% जो आपके बचे हुए पॉपुलेशन है, राइट, उसमें से क्या होते हैं आपके क्रिश्चियन होते हैं, और इसमें आपके बोथ आते हैं, तमिल और सिंगला दोनों ही देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैप हमने बता ही दिया, राइट, कि मींस सिंगला का पॉपुलेशन आपका ज्यादा पाया जाता है, 74% यहाँ पर सिंगला है, यानी कि मेजोरिटी जो जनसंख्या वो किसका, आपका सिंगला का ही पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर तमिल के बारे में अगर देखा जाए तो 18% आपका तमिल है, जिसमें से आपका 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% आपका इंडियन तमिल देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि मींस 7% जो आपका बच रहा है, राइट, 7% जो आपका बच रहा है उसमें क्या आते हैं, आपके क्रिश्चियन आते हैं, और क्रिश्चियन में आपका दोनों आते हैं कि मींस हिंदू और आपका जो सिंगली दोनों आते हैं, तमिल और सिंगली दोनों देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद आपको कह रहा है कि मींस अब श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या आता है, उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि मींस इन्होंने एक बेटर वे में टैकल नहीं कर पाया अपने प्रॉब्लम को, कैसे बेटर वे में आपका टैकल नहीं कर पाया, उसी के बारे में समझते हैं। तो देखिए, अगर कहानी ओवरव्यू हम लोग समझना चाहें तो इसके बारे में समझते हैं कि देखिए अब क्या हुआ कि मींस ये जो आपका श्रीलंका है, राइट, श्रीलंका, तो हमने बताया 74% यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन सिंगला का है, राइट। तो सिंगला का पॉपुलेशन आपका यहाँ पर ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, लेकिन मेजोरिटी पॉपुलेशन किसका था, सिंगला का था, राइट। तो गवर्नमेंट में भी कौन है, सिंगला है, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि मींस यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ये लोग देना स्टार्ट कर दिए, किसको, सिंगलिश पीपुल को, राइट। कि मींस अगर दो लोगों को चयन करना है, यहाँ पर दो पीपुल्स आपके स्टे कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि मींस अगर इसमें से सिंगला है, राइट, तो इसका चयन पहले किया जाएगा और इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, राइट। और इनकी ही ऑफिशियल जो लैंग्वेज भी क्रिएट किया गया वो किसका किया गया, आपका सिंगला का ही क्रिएट किया गया। तो इससे इन लोगों को लगने लगा, तमिल स्पीकिंग पीपुल्स को लगने लगा कि मींस हमारे साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और इसीलिए क्या हुआ कि मींस इन्होंने विद्रोह कर दिया, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल वॉर बोलते हैं, राइट। तो वही कहानी आपका पूरा बता रहा है, देख सकते हैं। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन पॉलिसी मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी, राइट। हमने बताया कि मींस मेजोरिटेरियन आपका क्या होता है कि मींस बहुसंख्यावादी, कि मींस जिसकी जनसंख्या ज्यादा वही क्या होगा, गवर्नमेंट के रूप में देखा जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियन बोलते हैं, राइट। तो वही कह रहा आपका, इसमें क्या किया गया देख सकते हैं, सिंगला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। और ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपका जो श्रीलंका का था, इसको कौन सा बना दिया, सिंगला इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उसके बाद कह रहा है द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब, राइट। कि मींस कोई भी आपका यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना है तो फिर
किसको प्रिविलेजेस दिया जाता था, सिंगला को दिया जाता था, राइट। या फिर गवर्नमेंट जॉब में भी आपका प्रिविलेजेस देना है तो किसको देते थे ये लोग, सिंगला को ही देते थे, राइट। तो इसके वजह से क्या हुआ कि मींस एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना किसको देखने को मिल रहा था, तमिल वालों को देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, राइट। तो ये कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, दीज डिसीजंस ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल, राइट। इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल थे वो धीरे धीरे विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए, राइट। उसी के बारे में आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, कह रहा है द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड जॉब, राइट। कि मींस जो तमिल वाले जो थे, राइट, कि मींस तमिल पीपल कितने थे आपके 13% और सिंगला आपका कितना था 74%, राइट। तो अब इनका क्या हुआ कि मींस इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और इनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिया जाने लगा, चाहे वो आपका जॉब अपॉर्चुनिटी में हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी के एडमिशन में हो, किसी भी चीज में हो, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज में हुआ, राइट। तो इनको अब क्या होने लगा कि डिस्क्रिमिनेशन की भावना उत्पन्न होने लगी। तो इन्होंने भी अब क्या किया, अपना एक पार्टी फॉर्म किया और इन्होंने डिमांड किया कि हमारा भी क्या होना चाहिए, हमारा भी क्या होना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, राइट। और इससे क्या हुआ कि मींस इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर देख सकते हैं, बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम, राइट। एलम मतलब क्या होता है आपका स्टेट, राइट, इन नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, राइट। कि मींस इन्होंने क्या किया कि मींस नदर्न और आपका ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका था, यानी कि यहां पर देख सकते हैं इस रीजन में, राइट, इस रीजन में आपका, इस रीजन में और इस रीजन में यहां पर देख सकते हैं तमिल की जनसंख्या पाई जा रही है। तो इन्होंने कि मींस अलग स्टेट के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि मींस हमारा क्या होना चाहिए, अलग स्टेट होना चाहिए, क्योंकि हमको क्या हो रहा है कि मींस यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया जा रहा है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मींस अलग नेशन की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इससे क्या होता है, आप सिविल वार यहां पर स्टार्ट होता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि मींस प्रॉब्लम्स दोनों में आपके सेम थे, राइट। प्रॉब्लम दोनों में आपका क्या था, सेम था। बेल्जियम में भी आपका सेम था, यहां पर देखा हमने कि मींस बेल्जियम में भी आपका प्रॉब्लम सेम था कि मींस अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग पाए जाते थे। लेकिन इन्होंने जो है बेटर वे में अपना जो है टैकल किया कि मींस अपने जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट किया। और बेसिकली हमने देखा कि मीन 4 टाइम आपका अमेंडमेंट किया गया ताकि लोगों को यूनाइट किया जा सके। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम आपका श्रीलंका के साथ भी था, लेकिन श्रीलंका वाले ने इसको टैकल नहीं कर पाया और मेजोरिटी की सरकार बनाई और उससे उन्होंने क्या किया कि अलग जो तमिल स्पीकिंग पीपुल्स है उनके साथ क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ कि एक सिविल वार का कंडीशन देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मींस एक बेटर वे आपका क्या होता है। इससे हमको समझ में क्या आया, यही इस चैप्टर में समझाने का कोशिश किया गया कि मींस आपका जो बेटर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पावर का शेयरिंग। जैसे कि इंडिया में भी हम लोग देखते हैं तो पावर का शेयरिंग हमको देखने को मिलता है, राइट। अब अगर बात किया जाए कि मींस कितने फॉर्म में आपका जो है पावर को शेयरिंग किया जा सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने फॉर्म में आपका जो है पावर का शेयरिंग किया जा सकता है। पहला आपका बात कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है कि मींस जो एक लाइन पर, जैसे कि हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर है आपका इंडिया में, एग्जीक्यूटिव है और तीसरा आपको क्या है, जुडिशरी है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं, राइट। और फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, स्टेट लेवल पर आपका अलग गवर्नमेंट हो और उसके बाद नेशनल लेवल पर आपका अलग गवर्नमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। वही कह रहा है। उसके बाद अगर मतलब ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलता है तो हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमने बेल्जियम में देखा था, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मींस बेटर जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका, पावर का शेयरिंग, राइट। और हमने एग्जांपल भी समझ लिया कि मींस ये आपका श्रीलंका में भी सेम सिचुएशन था आपका और बेल्जियम में भी सेम सिचुएशन था, लेकिन इन्होंने पावर का शेयरिंग किया बेल्जियम वालों ने और एक बेटर सॉल्यूशन निकाल लिया, राइट, कि मींस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके। लेकिन वही सेम सिचुएशन आपका कहां पर था, श्रीलंका में भी था, लेकिन इन्होंने बेटर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया क्योंकि इन्होंने पावर का शेयरिंग नहीं किया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरा चैप्टर हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।